भूख में धीरे धीरे या अचानक से कमी आना कई समस्याओं का संकेत हो सकता है और साथ में तनाव से संक्रमण तक कई प्रकार के लक्षणों को पैदा कर सकता है। कई तरह की दवाओं के सेवन से भावनात्मक तनाव के कारण और कई अंदरूनी समस्याओं के कारण भूख में कमी और भूख न लगने जैसी समस्या हो सकती है। शरीर में किसी तरह का संक्रमण है तो भी अचानक से भूख में कमी की स्थिति बन सकती है। निमोनिया, लीवर में सूजन, लीवर में संक्रमण, इन्फ्लुएंजा, किडनी का संक्रमण आदि जैसे इन्फेक्शंस होने पर भूख न लगने की समस्या हो सकती है। भूख में कमी पाचन संबंधी समस्याओं के कारण भी हो सकती है। कुछ खास प्रकार के दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भूख में कमी की समस्या हो सकती है। अत्यधिक भावनात्मक तनाव, इमोशनल इम्बैलेंस होने से भी भूख लगने की कमी हो सकती है, जैसे किसी अपने को खो देना, नौकरी छूट जाना और कुछ अन्य सकारात्मक प्रभाव के कारण भी, जैसे कि कोई शादी हो या कोई बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज करना हो। इन सब कारणों से भी अचानक से भूख लगने में कमी की समस्या हो सकती है। भूख न लगने की समस्या को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जॉन्डिस, फीवर और एनीमिया की संभावना को वो पहले चेक करते हैं, क्योंकि भूख न लगने का लक्षण इन समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। अगर ये समस्या नहीं है तो भूख न लगने की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन, सिरप और टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन न्यूरोबायोन 2 सीसी इंट्रामस्कुलर। एक दिन में अंतराल में आपको 5 दिन तक लगातार ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको 2-3 प्रकार के सिरप दिए जा सकते हैं। सिरप एप्टिवेट, जो कि एक सामान्य टॉनिक है, इसकी खुराक होती है 5 ml दिन में 2-2 बार खाने के 30 मिनट पहले। सिरप प्रैक्टिन कभी कभी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि साइप्रोहेप्टेडिन सिरप है। यह सिरप भूख बढ़ाने का काम करता है। यह सिरप कोई टॉनिक नहीं है। इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए इसका उपयोग भूख न लगने की समस्या ज़्यादा हो तभी प्रिस्क्राइब किया जाता है। खुराक इसकी होती है 5 ml दिन में 3 बार खाने के आधे घंटे पहले। बहुत सीवियर केसेस में ही इसको दिया जाता है। एंटीहिस्टामिनिक टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि लॉन्गिफीन 25 mg। यह दवा नॉज़िया, वोमिटिंग और एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए दी जाती है। खाने के आधे घंटे पहले दिन में 2 बार इसको लिया जा सकता है। अगर डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि भूख न लगने की समस्या कृमि के कारण है तो एंटी हेलमिंथिक दवाई लिख सकते हैं, जैसे कि जेंटल 400 या फिर बैंडी प्लस टेबलेट, जिन्हें 15 दिन में 1 बार खाया जाता है। ये एक बेहतर ऑप्शन होता है। कुछ और अन्य सलाह डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जैसे कि आप जब खाना खाएं तो वह प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। ताज़े फल ज़रूर होने चाहिए। प्रोटीन पाउडर लिए जा सकते हैं, जैसे प्रोटीन्यूल्स के नाम से एक प्रोटीन पाउडर आता है। इसकी खुराक होती है 2 चम्मच पाउडर 1 ग्लास दूध में डालकर पिए दिन में 2 बार। अगर पाउडर पसंद नहीं है तो डॉक्टर आपको बिस्किट्स, प्रोटीन बिस्किट्स लिख सकते हैं। थ्रेप्टिन बिस्किट के नाम से भी एक प्रोटीन बिस्किट आता है। यह बिस्किट दिन में 2 बार 2-2 बिस्किट 2 टाइम लिया जाता है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें। जो बीमारी से उठ रहे मरीज़ हैं उनको किसी अच्छी जगह पर जाने की भी सलाह दी जाती है, जिससे उनके मौसम में, माहौल में बदलाव हो और भूख पर असर पड़े। स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दे। शराब पीना बिल्कुल बंद कर दे। अगर पेशेंट एनीमिक है अर्थात शरीर में खून की कमी है तो ऐसे पेशेंट में भूख ना लगना कॉमन समस्या होती है। इसलिए इनके लिए आयरन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि ऑट्रिन कैप्सूल आता है। एक कैप्सूल रोज़ाना लगातार 3 महीने तक खाया जा सकता है और जैसा हीमोग्लोबिन का परसेंट है, खून की जितनी कमी है, उसके आधार पर अलग अलग तरह के आयरन के जो सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, दिए जा सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह की हेमेटोनिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जब भूख न लगने की समस्या बहुत गंभीर हो, एनोरेक्सिया सीवियर स्टेज पर हो, खाना पीना एकदम बंद हो गया हो, तो ग्लूकोज बॉटल चढ़ाते हैं। जैसे इंट्रावेनस ग्लूकोज सलाइन बॉटल 1000 ml चढ़ाई जा सकती है। इंट्रावेनस 25% ग्लूकोज 4 एम्प्यूल चढ़ाए जा सकते हैं। वो डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। कुछ और दवाइयाँ डॉक्टर ट्राई कर सकते हैं, जैसे टी यूनी एंजाइम, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। यह दवा अपच, पेट फूलना और गैस जैसी समस्या से राहत देती है, क्योंकि पेट साफ रहता है तो पाचन क्रिया अच्छी होती है, तभी भूख लगती है। अगर इन सारी दवाइयों और इलाजों का पेशेंट पर कोई प्रभाव नहीं दिखता तो डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं, जैसे ब्लड हीमोग्लोबिन परसेंट, सीरम बिलिरुबिन, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के लिए भेजा जा सकता है। टीबी और मेलिग्नेसी और कैंसर की जांच करने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, यानी बुजुर्गों में खासकर गैस्ट्रोस्कोपी यानी पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से की जांच कराई जाती है। पेट की सोनोग्राफी के लिए भेजा जा सकता है।
डॉक्टर पेशेंट से एक बार ज़रूर पूछेंगे कि कहीं आपको दवाई तो नहीं दी जा रही है, आप किसी तरह की दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की समस्या हो रही है। जैसे मेटफॉर्मिन, डिजिटैलिस, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाइयों के कारण भी भूख न लगने की समस्या हो जाती है। फीमेल पेशेंट्स में ये देखना पड़ता है कि अगर महिला गर्भवती है या घर में कोई समस्या तो नहीं है, बच्चों को लेकर, ससुराल वालों को लेकर, इन सब कारणों से भी एनोरेक्सिया के सिम्टम दिखते हैं। अगर स्कूल जाने वाला बच्चा है तो ये भी देखना होता है कि बच्चे को कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, मानसिक समस्या तो नहीं है, पढ़ाई से जुड़ी, स्कूल से जुड़ी कोई भी तनाव वाली बात तो उसके साथ नहीं है। वयस्क पुरुषों में ये देखना होता है कि व्यक्ति शराब तो नहीं पीता, गुटखा, मावा, पान, तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा, कहीं कैंसर की शिकायत तो नहीं है। खासकर लीवर और पेट से जुड़ी कैंसर के लिए चेक करना पड़ता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक तरह की टीबी की बीमारी है जिसमें भूख न लगना एकमात्र लक्षण होता है, तो इसके लिए भी देखना पड़ता है। बुजुर्ग व्यक्तियों में अगर भूख न लगने की समस्या हो बहुत गंभीर रूप में दिखने को मिलती है तो पेट के कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। अगर भूख न लगने की समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि पेशेंट खाने की ओर देखना भी नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में संक्रामक हेपेटाइटिस की शिकायत हो सकती है और मरीज़ में 1 से 2 दिन में ही जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। यानी जॉन्डिस की स्थिति आँखों का पीलापन, आँखों का एकदम पीला दिखना, ये जॉन्डिस की कॉमन स्थिति है। ऐसे सिचुएशन में फिर डॉक्टर उसी हिसाब से इलाज करते हैं।